हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि जो आपकी क्लेडन बुक है, यहाँ से हम किन टॉपिक्स को यहाँ पे किस ऑर्डर में यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं जो हमें क्लेडन बुक से करने चाहिए और कौन से टॉपिक हैं जो हमें क्लेडन से डिच करके अपने नोट्स पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो यहाँ पे एक जो प्रॉपर ऑर्डर होता है चैप्टर्स का, कई चैप्टर आपको इस तरीके से मिलेंगे कि पहला चैप्टर है, उसके बाद 10वां चैप्टर है। तो आपको पता नहीं है कि यहाँ पे कौन किस चैप्टर के बाद हमें कौन सा चैप्टर यहाँ पे पढ़ना चाहिए अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपके साथ वो क्रोनोलॉजी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कौन सी मतलब ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कौन से टॉपिक हमें नोट्स से कंप्लीट करने हैं और किन टॉपिक्स के लिए हमें यहाँ पे बुक की जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे हाईलाइट करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि गेट और नेट में यहाँ पे कौन से चैप्टर ऐसे हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन देखे जाते हैं। वैसे आपके मतलब क्वेश्चन ना सारे ही मतलब किसी भी चैप्टर से आ सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ एक चैप्टर है जहां से पर्टिकुलरली क्वेश्चन देखे जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए भाई, आपका जो पहला टॉपिक यहाँ पे होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो है जीओसी और स्टीरियो केमिस्ट्री का। और इन दोनों ही टॉपिक के लिए आपको यहाँ पे क्लेडन को रेफर नहीं करना है, क्योंकि मतलब देखिए इस टॉपिक के लिए ना पर्टिकुलरली जीओसी के लिए यहाँ पे चैप्टर दिया हुआ है क्लेडन में। यहाँ पे एक चैप्टर 7 है डी लोकेलाइजेशन एंड कॉन्जुगेशन का, और एक चैप्टर 12 है जिसका नाम चैप्टर 13 है जिसका नाम है पीके एसिडिटी एंड बेसिसिटी। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना करोगे ना तो आपके ज्ञान में तो यहाँ पे वृद्धि होगी, लेकिन आप उस ज्ञान को मतलब आगे क्वेश्चन सॉल्विंग में उतना मतलब बढ़िया तरीके से नहीं लगा पाओगे। इसलिए यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इन दो टॉपिक्स के लिए यहाँ पे नोट्स को फॉलो करना है, नोट्स को यहाँ पे फॉलो करना है। अगर आप चाहें तो उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए विज्ञान वृक्ष के यूट्यूब चैनल को यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन प्राइमरी यहाँ पे जो आपका एम होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पे कि आप यहाँ पे नोट्स को फॉलो कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट की ओर को आना चाहिए। वैसे जो हम यहाँ पे क्रोनोलॉजी बताते हैं वो क्या है भाई, यहाँ पे इन दो टॉपिक्स के बाद रिएक्शन मैकेनिज्म बताते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट बोलने का मतलब एक रीजन ये है ना, ये इंटरमीडिएट वाला टॉपिक क्लेडन बुक में इतने ब्यूटीफुल तरीके से समझाया हुआ है, इतना इजी वे में समझाया हुआ है कि आपका यहाँ पे बहुत बढ़िया बैकग्राउंड, बहुत बढ़िया यहाँ पे मतलब आप फाउंडेशन अपनी बना सकते हो इंटरमीडिएट के लिए, जिसमें आपका चैप्टर 37 और 38 आपका कार्बोकैटायन और रीअरेंजमेंट के लिए क्या है भाई, बेस्ट चैप्टर है। बिल्कुल स्मॉल से मतलब बेसिक से लेके जाएगा एडवांस तक, जिसमें आपका नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, रीअरेंजमेंट और उसके अलावा लास्ट में फ्रेगमेंटेशन, और उसके अलावा इनके जो स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं वो भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। ठीक है, कि कब आपका जब मतलब सपोज कीजिए रीअरेंजमेंट हुआ तो वहां पे कि आपका स्टीरियो में चेंज क्या होगा, ठीक है, आपका रिटेंशन होगा, इन्वर्जन होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन की है। अगेन रेडिकल की रिएक्शन सीएसआईआर नेट में बिल्कुल जम जम के पूछी जाती है, अगर आप कोई सा भी एग्जाम देख लीजिए, और इतना टफ क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, इसमें बहुत बढ़िया तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रेडिकल्स और इलेक्ट्रॉन रिच रेडिकल्स को एमओटी के थ्रू समझाया हुआ है। अगर आप एक बार वो चीज समझ जाओगे तो अल्कीन पे किस तरीके से, किस रेट से अटैक करेंगे, कौन से रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव होंगे, कौन से लेस रिएक्टिव होंगे, वो चीज आप यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हो। और लास्ट में आपका यहाँ पे चैप्टर 40 आपको फॉलो करना है, जो आपका यहाँ पे कार्बीन्स की रिएक्शन और उनको उनकी सिंथेसिस के तरीके यहाँ पे बताता है। अगेन वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है, तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और ये आपका क्या है भाई, यहाँ पे बेसिक पूरा क्लियर कर देगा इंटरमीडिएट का। उसके बाद आपको यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म की ओर आना है। अगेन रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले तो आपको अपने नोट्स यहाँ पे फॉलो करने, क्योंकि जब आप एक बार बैकग्राउंड बना लोगे ना, उसके बाद आप इस बुक को बहुत इजी और बहुत फास्ट तरीके से यहाँ पे कवर कर पाओगे। सबसे पहला जो आपको यहाँ पे टॉपिक करना है वो आपका चैप्टर 17, जो कि यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की बातें करता है, एसएन रिएक्शंस की बातें करता है एलिफेटिक यानी कि sp3 कार्बन पे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एलिमिनेशन देखना है, और एलिमिनेशन में अगेन आपको मतलब जो स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, मतलब यहाँ पे ओरिएंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए पहले आपको स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह करके यहाँ पे आना है। और स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए मैंने अगेन बोला अपने नोट्स पे स्टिक रहिए, क्योंकि क्लेडन में अगर आप करने जाओगे ना, एक तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, और उतना ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है एग्जाम की वो सारा का सारा उसमें कवर नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी ये तो आपका क्या है भाई, यहाँ पे अल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक जो एडिशन होती है वो यहाँ पे है। और ये टॉपिक हम मेनली यहाँ पे कहाँ पे कवर कराते हैं भाई, रिएजेंट में कवर कराते हैं, तो यहाँ पे आपके कुछ रिएजेंट यहाँ पे कवर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म का, तो ये आपको यहाँ पे से देख लेना है। इसमें आपको बहुत बेसिक और लेकिन आपका एक क्या है फाउंडेशन रेडी हो जाएगा, लेकिन दिस इज नॉट सफिशियंट, इसलिए आपको यहाँ पे नोट्स को भी इसके लिए रेफर करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसके बाद ये दो जो चैप्टर है ना, इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन अल्कीन्स, और उसके अलावा कीमो सेलेक्टिविटी वाला टॉपिक ये आपका क्या है भाई यहाँ पे अगेन रिएजेंट में हम यहाँ पे कवर करेंगे, लेकिन आपको ये यहाँ पे मतलब बहुत बढ़िया तरीके से कीमो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है देखिए मैं आपको बताता हूँ। कहीं पे आपके क्या है भाई दो फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, सपोज कीजिए आपको क्या है भाई दो फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O है इस तरीके से। अब ध्यान से देखिए आपने क्या किया भाई इसमें यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट डाला और उसने सेलेक्टिवली क्या किया भाई इस कार्बोनिलिक सेंटर को यहाँ पे रिड्यूस किया। तो इसका मतलब क्या है भाई उसने दो फंक्शनल ग्रुप्स में से किसी एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे सेलेक्ट किया है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन की है। तो यही क्या होती है भाई यहाँ पे कीमो सेलेक्टिविटी है, और यहाँ पे जो कीमो सेलेक्टिविटी आ रही है वो है यहाँ पे इस स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे। इसी तरीके से आपकी स्टेरिक बेस्ड क्या होते हैं भाई कीमो सेलेक्टिविटी आती है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कीमो सेलेक्टिविटी आती है। वो सब आपको यहाँ वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल तरीके से एक्सप्लेन की हुई है। उसके अलावा आपके जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है उनमें रिएक्टिविटी किस तरीके से आती है, रिजियो केमिस्ट्री किस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं जब कोई भी रिएजेंट का हम यहाँ पे एडिशन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे, तो वहां पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो क्यों हो रहे हैं और पर्टिकुलरली इसी फंक्शनल ग्रुप पे क्यों हो रहे हैं, वो सारी चीजें आपको इस चैप्टर 24 में यहाँ पे जो कि कीमो सेलेक्टिविटी एंड क्या है भाई यहाँ पे सेलेक्टिव रिएक्शंस एंड ये मेनली प्रोडक्शन ग्रुप के बारे में भी आपको यहाँ पे बताएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक चीज मिसिंग है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस हो गया, लेकिन ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए कार्बोनिल केमिस्ट्री की ओर को बढ़ना है। देखिए कार्बोनिल केमिस्ट्री ना वैसा आपका यहाँ पे सिलेबस में रहता नहीं है, ठीक है, सिलेबस में नहीं रहता है। यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा आपका जीओसी टाइप का पार्ट रहेगा, लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका चैप्टर 6 है ना यहाँ पे आपके साथ बहुत सारी चीजें, बहुत बेसिक चीजें जो हमने पढ़ी नहीं होती है, जैसे बुर्गी डुनाइट ट्रेजेक्ट्री होती है जिसके बेसिस पे हम आगे अलग अलग मॉडल पढ़ते हैं। जैसे आप सीप्लेक्स मॉडल पढ़ते हो या आपका जैसे साइक्लोहेक्सेन वाला मॉडल होता है। देखिए इस तरीके से इसमें हम क्या करते हैं भाई यहाँ पे इस तरीके से अटैक करा रहे हैं और यहाँ पे इस तरीके से अटैक करा रहे हैं। ये जो एंगल है यहाँ पे 107 डिग्री का बोला जाता है। ऐसा क्यों होता है ये बेसिक टर्म आपको कहां से पता चलेंगी भाई, इस चैप्टर 6 से पता चलेंगी। और अगेन देखिए ये चीजें पता होना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आगे आपको यहाँ पे पीएचडी इंटरव्यूज में भी क्या होना है भाई, यहाँ पे मतलब अपना पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, अपना कैंडिडेचर वहां पे आपको शो करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे बेसिक अगर केमिस्ट्री क्लियर करनी है तो उसके लिए आपको कार्बोनिल केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट की होती है क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल से आप बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। तो एक की सिंथोन्स की तरह भी काम करते हैं कई बार कि आपको एक पर्टिकुलर सिंथेटिक इंटरमीडिएट से बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, बहुत वैरायटी ऑफ रिएक्शन शो करते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पर्टिकुलर इस टॉपिक का यहाँ पे मैं बेसिक आपके सामने लेके आया हूँ। उसके बाद देखिए मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये मतलब एक काफी कॉमन टॉपिक है। आप मतलब देखिए जो जितने भी आपके ऑर्गेनोमेट्रिक रिएजेंट है वो क्या करते हैं कार्बोनिलिक सेंटर पर अटैक करते हैं। उसके अलावा जो आपके न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है वो क्या करते हैं कार्बोनिलिक सेंटर पर अटैक करते हैं। तो ये चैप्टर आप बहुत इजीली कर सकते हो, इसमें आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप एक दिन में इसे पूरा कवर कर सकते हो। 14th चैप्टर अगेन आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मतलब ऑक्सीजन को रिमूवल मतलब डीऑक्सीजनेशन की रिएक्शन देखने को मिलेंगी। उसके अलावा अमोनिया डेरिवेटिव्स की रिएक्शन देखने को मिलेंगी जो आगे अगेन आपको हेल्प करेगा। ये आपका यहाँ पे क्या था फाउंडेशन रेडी करता है कार्बोनिल्स का, और उसके बाद आपका यहाँ पे कार्बन आयन यानी कि इनोलेट केमिस्ट्री स्टार्ट होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने चैप्टर्स की नंबरिंग लिखी है। चैप्टर 21 के बाद आपको चैप्टर 26 पे आना है, फिर 27 पे आना है, 28 पे आना है, 29 पे आना है। कई लोग क्या करते हैं देखिए 21 पढ़ा उसके बाद उन्हें पता नहीं होता है कि यहाँ पे इसके बाद कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है भाई 26 पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको इनोलेट्स के फॉर्मेशन और उनकी रिएक्टिविटीज के बारे में बताया जाता है, लेकिन जो उनकी प्रॉपर रिएक्शन है जैसे अल्डोल रिएक्शन है या अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट्स है वो आपको कहाँ पे पता लगेगा, चैप्टर 26 और 27 में पता लगेगा। उसके बाद जैसे हम क्या पढ़ते हैं भाई असाइलेशन पढ़ते हैं मेनली ऑक्सीजन सेंटर का, यहाँ पे आपको असाइलेशन कार्बन सेंटर का पढ़ने को मिलेगा जो अगेन आपकी क्या होती है यहाँ पे क्लेजन कंडेंसेशन है, डाइकमैन कंडेंसेशन है, उसका आपको वृहद ज्ञान मिलेगा यहाँ पे चैप्टर 28 में। और उसके बाद लास्ट में आपको माइकल एडिशन या कॉन्जुगेट एडिशन जो आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स होते हैं और वहां से जनरेट होने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसे हम क्या बोलते हैं भाई यहाँ पे रॉबिन्सन एनुलेशन बोलते हैं, या उसके अलावा जो आपकी फर्दर रिएक्शंस होती हैं वो आपको यहाँ पे 29th चैप्टर जो यहाँ पे कॉन्जुगेट एडिशन ऑफ इनोलेट के नाम से है उसमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो आपका टॉपिक है ना ये कंप्लीट नेम रिएक्शन को यहाँ पे आपका कवर कर लेगा। कुछ एक छोटी मोटी नेम रिएक्शन आपकी रह जाएंगी यहाँ पे, वो आप कहीं से भी देख सकते हो। मतलब ये आपका अगेन क्या देखिए कोई भी बुक आपका मतलब ना सिलेबस पूरा कवर नहीं करेगी, ये चीज आपको मान के चलनी है।
कोई भी बुक आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कवर नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छूट ही जाता है, ठीक है। यहाँ लेकिन ये आपका क्या है भाई, पूरा फंडामेंटल क्लियर कर देगा कि इनोलेट फॉर्म क्यों होते हैं, अगर फॉर्म होते हैं तो मतलब उनमें अटैक किस साइड से कराना है। जैसे आपका साइक्लोहेक्सिनोन का यहाँ पे क्या होता है भाई, इनोलेट फॉर्म होता है तो उसमें हमेशा एक्सियल सेलेक्टिविटी, एक्सियल साइड से अटैक देखने को मिलते हैं। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलेंगी। इसके बाद आपका यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो CSIR नेट के लिए होते हैं वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि विज्ञान वृक्ष से आप यहाँ पे IIT जैम, IIT गेट और CSIR नेट के कोर्सेज को अवेल कर सकते हो मिनिमम अफोर्डेबल प्राइजेस पे। और अगर आपको यहाँ पे कोई भी क्वेरी आती है कोर्सेज के रिगार्डिंग तो आप इन नंबर्स पे यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। कोर्सेज आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म्स में यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा अगर कोई बंदा अपना यहाँ पे क्या करना चाहता है भाई, यहाँ पे इंडिविजुअल कोर्स बाय करना चाहता है, अगर किसी की फिजिकल वीक है वो फिजिकल पे यहाँ पे फोकस करना चाहता है तो फिजिकल का यहाँ पे इंडिविजुअल कोर्स बाय कर सकता है। अगर कोई ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक का बाय करना चाहता है, किसी को अपना मतलब यहाँ पे फोकस करना है इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक पे, तो वो सेपरेट कोर्सेज भी यहाँ पे बाय कर सकता है विज्ञान वृक्ष ऐप से। और अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप प्ले स्टोर पे जाके इस तरीके का आइकन देखेंगे विज्ञान वृक्ष का, इसको आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ना, ये टॉपिक जनरली डिस्कस मतलब बोले जाते नहीं है, लेकिन इनसे क्वेश्चन क्या है भाई, लगातार पूछा जाता है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन नेट गेट में आपका डायरेक्ट देखने को मिलेगा और बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले कंट्रोलिंग द ज्योमेट्री ऑफ डबल बॉन्ड चैप्टर 31, यहाँ पे आपके साथ मेनली विटिग रिएक्शन, पीटरसन ओलिफिनेशन, इनकी बहुत सारी और ऐसी जूलिया ओलिफिनेशन, इस तरीके की जो रिएक्शन है जहां पे डबल बॉन्ड आपका फॉर्म होता है और उनकी ज्योमेट्रीज कैसे कंट्रोल होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपके क्या करते हैं भाई, डाउट क्रिएट करते हैं कि आपका ई यहाँ पे अल्कीन बनेगी या जेड अल्कीन बनेगी। तो ये यहाँ पे अगर आपको इस तरीके के फंडे क्लियर करने हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे चैप्टर 31 की ओर जा सकते हो क्लेडन बुक के, ठीक है। उसके अलावा ये दो जो चैप्टर हैं, डाया स्टीरियो सेलेक्टिविटी इन एसाइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड, वो आपको चैप्टर 34 से पता चलेगा। और यहाँ पे आपका अगेन देखिए भाई, यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं, जैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट आप क्या पढ़ते हो, हाउक मॉडल पढ़ते हो, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा फैल्किन आयन मॉडल, वो सारी की सारी डिटेलिंग आपको इस डाया स्टीरियो सेलेक्टिविटी वाले चैप्टर में दिया हुआ है। और इन पे ना जनरली लोग फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन यहाँ पे इसी बार CSIR नेट में बर्च रिडक्शन का आया हुआ था। वो क्वेश्चन आपका जुहीफिल बुक में भी है, लेकिन उसको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है क्लेडन बुक में। और उसके अलावा वहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मिथाइल की जगह पर हाइड्रोजन आएगा तो वहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए मतलब क्लेडन बुक क्या करती है ना, आपका बहुत बेसिक से चलते हुए और बहुत एडवांस तक का जो टॉपिक स्टार्ट करेगी उसे कंप्लीट करके देगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई एक एग्जांपल दिया है और वहीं पे सारा चीज आपका कंक्लूड कर देगी, ऐसा नहीं है। बहुत बेसिक से चलेगी और एडवांस तक आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते चलती है, इसलिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसके अलावा देखिए साइक्लिक कंपाउंड्स में आपकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री के रिलेटेड जो भी है, मतलब जहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री का आप मोशन में देखते हो ना, जो जनरली हम रिएक्शन मैकेनिज्म में कर लेते हैं, जिसे हम जनरली डायनेमिक स्टीरियो के नाम से भी बोलते हैं, उसके लिए ये दो जो चैप्टर आपके 33 और 34, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनसे अगेन आपको मतलब अगर आपके पास बहुत कम टाइम भी बचता है ना, अगर आप लास्ट टाइम पे भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको ये दो चैप्टर्स के यहाँ पे क्वेश्चन एटलीस्ट देख के जाने हैं भाई, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके बाद आपका एक एडवांस चैप्टर देखने को मिलते हैं, जो कि एडवांस रिएजेंट के चैप्टर में यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन की बातें होती हैं, ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री की बात है, ऑर्गेनो मतलब जो आपकी ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आप कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करती है। जैसे कि अगर आपको कपलिंग रिएक्शन पढ़नी है, पैलेडियम कैटलाइज्ड कपलिंग रिएक्शन, तो आप 48 चैप्टर की ओर जा सकते हो। अगर आपको यहाँ पे जैसे आपकी सिलिकॉन केमिस्ट्री है या टिन केमिस्ट्री है, बीटा सिलिकॉन इफेक्ट है, अल्फा सिलिकॉन इफेक्ट है, वो सारे के सारे फिनोमिना पढ़ने हैं, तो आप यहाँ पे 47 चैप्टर की ओर जा सकते हो। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि आप मतलब काफी एक मतलब MSc करके नेट का एग्जाम देने आ रहे हो, गेट का एग्जाम देने आ रहे हो, तो ये उस स्टेज पे आके उतना एडवांस रहता नहीं, तो आपको इनका मतलब यहाँ पे इतना ज्ञान होना चाहिए कि आप बहुत इजीली वहां पे क्वेश्चंस को कर सको, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई, मेन ग्रुप में भी जो आपका सल्फर है ना, यहाँ पे सल्फर के जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, सल्फर मतलब ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है जो सल्फर के, वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके जैसे येलाइट्स आ जाती हैं, या कई बार क्या होता है भाई कंपटीशन हो जाता है। देखिए इस तरीके से, इस तरीके के आपके कंपाउंड होते हैं आर, यहाँ पे आपका आर, और इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक लोन पेयर होता है। तो इस ऑक्सीजन से अटैक कराएं न्यूक्लियोफाइल की तरह, या इस सल्फर से अटैक कराएं, इस तरीके के जो डाउट है ना, वो आपको इस चैप्टर में यहाँ पे जाके बहुत इजीली आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा सल्फर हेलाइड से आपको साइक्लोप्रोपेनेशन करानी है या कोरेचेकोसी इपॉक्सिडेशन करानी है, उस तरीके के डाउट भी आप इस चैप्टर से यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। 9th चैप्टर आपका बहुत बेसिक है, यहाँ पे आपके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
गिलमेंस रिएजेंट, उसके अलावा ऑर्गेनो जो आपके क्या रहते हैं भाई, सीरियम्स रहते हैं। इतना यहाँ पे डिटेल, मतलब इतनी इतनी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल में दी हुई हैं। तो ये तो आपका जैम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नेट गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो 3 टॉपिक हैं आपके यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके नेट और गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। इन पे आपको यहाँ पे स्पेशली इंफसाइज करना है। इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रोटाइलेशन रिएक्शन, ये सारी चीजें क्या है भाई, इस टॉपिक से पूछी जाती है। उसके अलावा ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनेगी, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके अलावा देखिए एक टॉपिक आपका रहता है एसिमेट्रिक सिंथेसिस का। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इसका 45 चैप्टर पढ़ सकते हो। वहां पे अगेन आपको मॉडल सिस्टम याद करने होते हैं कि आर लार्ज लेफ्ट में रखो, आर लार्ज राइट में रखो, और हाइड्राइट का अटैक फ्रंट से कराओ। तो वो याद करने वाली चीजें अगर आप समझना चाहते हो तो उसमें बहुत टाइम लगता है कि किस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो इसलिए मैंने उस चैप्टर को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। उसके अलावा आपके बचे हुए जो 3 टॉपिक हैं, देखिए ये जो 3 टॉपिक है, पेरिसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक और बायोमोलिक्यूल्स, इनमें आपको मतलब ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। इनके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स को रेफर करना है। क्योंकि देखिए एक तो बुक में जितना दिया हुआ है ना, उतना सफिशियंट नहीं है, उतना सफिशियंट नहीं है। आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है भाई, इन 3 टॉपिक्स के लिए यहाँ पे नोट्स की ओर जाना है, नोट्स की ओर जाना है। वरना अगर आप चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो 34, 35 और 36 यहाँ पे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को कैरी करता है। लेकिन अगेन यहाँ पे आपको फोटोकेमिस्ट्री का कोई जिक्र नहीं मिलेगा। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ भाई, इन टॉपिक्स के लिए आपको नोट्स की ओर जाना है। हेटेरोसाइक्लिक के लिए अगेन यहाँ पे मतलब यहाँ पे 38 चैप्टर और 29th चैप्टर, इसमें क्या है भाई, आपका यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री दी हुई है। उसके अलावा उसके बाद अगेन 41 और 42 आई थिंक, इसमें क्या है भाई, हेटेरोसाइक्लिक दिया हुआ है। उसके अलावा 43 भी आपका हेटेरोसाइक्लिक का है। तो अगर आप 5 चैप्टर यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक के करोगे ना तो आपका टाइम निकल जाएगा। इसलिए अगेन इस टॉपिक के लिए भी आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नोट्स की ओर को जाना है। और लास्ट में बायोमोलिक्यूल्स 20 पेजेस का टॉपिक होता है और आपको मार्क्स देके जाता है। इसलिए आपको इस टॉपिक में भी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, बुक की ओर जाके नोट्स को कीजिए और मार्क्स गेन कीजिए। हमें मतलब ना बहुत ज्यादा मतलब ज्ञान बटोरना नहीं है, हमें सिर्फ इतना ज्ञान बटोरना कि हमारे क्वेश्चन क्या है भाई एग्जाम में यहाँ पे हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं क्या करता हूँ भाई, आज का यहाँ पे सेशन एंड करता हूँ। लेकिन एंड करने के साथ साथ मैं चीजें कंक्लूड कर देता हूँ कि यहाँ पे क्लेडन बुक से आप क्या क्या कर सकते हो भाई, आपका नेम रिएक्शन वाला टॉपिक काफी बढ़िया तरीके से कर सकते हो। उसके अलावा रिएजेंट, और यहाँ पे आपका रिएक्शन मैकेनिज्म, और यहाँ पे डायनेमिक स्टीरियो का जो टॉपिक है वो यहाँ पे आप काफी बढ़िया तरीके से कर सकते हो। और यही जो 4 टॉपिक है ना मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस का पार्ट। तो इन टोटल यहाँ पे आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस का जो पार्ट है वो यहाँ पे काफी बढ़िया कर सकते हो क्लेडन बुक से। ओके गाइज, अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, और अगर कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ओके, बाय।